सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिया और उसके साथियों को जंगल में लाइटनिंग फ्रूट ट्री मिला था, जिसे देखकर कीको ने उस ट्री से एक फ्रूट तोड़ लिया, जिस वजह से ट्री के इंसेक्ट्स ने सभी पर हमला कर दिया था। इसीलिए सभी वहां से दूसरी जगह चले गए थे, जहां शियाओं पर व्हाइट टाइगर ने हमला कर दिया, जो कि बेदवान माउंटेन का बदला लेने के लिए आया था। और उसके साथ वहाँ कई सारे डीमन एनिमल भी आते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइगर शियाओं से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी बचाना है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कैसे करते हो। टाइगर के पास एक हाथी और डीमन शेर आता है, जिन्हें देखकर कीको शियाओं से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस ओल्ड शेर से लड़ूंगा, और अगर हमने उसे यहीं मार दिया तो ये हमारे लिए और अच्छा रहेगा। तो शियाओ कहता है कि दुश्मन का सामना करना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस अपने साथियों को प्रोटेक्ट करना है, फिर तुम मुझे देखो कि मैं इस व्हाइट टाइगर का सर कैसे काटता हूँ। ये सुनकर टाइगर और उसके साथी शियाओ पर हमला करते हैं, तो शियाओ भी उनसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी टाइगर के साथी शियाओ के दोस्तों पर हमला करते हैं, मगर कीको ने अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। ये देखकर हाथी कीको के सर में टक्कर मारता है। तभी शेर अपनी पावर से जिया और उसके साथियों पर हमला करने लगता है, जिसे कीको देख लेता है और अपनी गर्दन को बढ़ाकर शेर को काट लेता है। ये देखकर शियाओ व्हाइट टाइगर से कहता है कि ये सब देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ये सुनकर टाइगर गुस्सा होकर शियाओ पर हमला करता है, तो शियाओ अपने पंच से टाइगर को जोर से मारता है, जिसकी वजह से शेर काफी तेज हवा में उछलता है। शियाओ भी उसके पीछे जाकर उसे एक और पंच मारता है, जिस वजह से शेर नीचे गिर जाता है। तो शियाओ स्पीड के साथ टाइगर के ऊपर कूदता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है, और कीको से लड़ रहे हाथी पर भी वार करके उसे मार देता है। शियाओ टाइगर के पास जाकर उसके सर पर अपना पैर रखकर पूछता है कि तुम्हारे पास और कौन सी स्किल है। तभी तियान शियाओ से कहता है कि ये वही था जिसने हमें बहलाकर मास्टर को मार दिया था। ये सुनकर जिया शियाओ से कहती है कि तुम इसे मारकर अपने मास्टर का बदला लो। तभी टाइगर सभी से कहता है कि दोस्तों, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, माउंटेन के पीछे एक सीक्रेट ट्रेजर है जो माउंटेन के अंदर छिपा हुआ है, मैं तुम लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ। तभी शियाओ को याद आता है कि उस माउंटेन में प्रीमोडियल ट्रेजर ने अपने आप रिएक्ट किया था, और उसे इस बात से समझ आ गया था कि यह टाइगर सही बोल रहा है। और वो टाइगर से कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमारा तब से पीछा कर रहे हो जब से हम इस जंगल में आए हैं। तो टाइगर कहता है कि उस सीक्रेट पैलेस में बड़ा खतरा है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हें ना तो सीक्रेट ट्रेजर मिलेगा और ना ही तुम लोग बच पाओगे, यहाँ तक कि तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। टाइगर की ट्रेजर वाली बात सुनकर भी शियाओ से जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे टाइगर को मारकर अपने पूर्वजों का बदला लेना था। शियाओ टाइगर के ऊपर से अपना पैर हटा लेता है। तभी टाइगर अपनी पावर से शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले को देखकर साइड हो जाता है, और टाइगर की पावर कीको से जाकर टकराती है, मगर उसे कुछ नहीं होता और टाइगर वहां से भाग जाता है। ये देखकर शियाओ अपनी पावर को जनरेट करता है और सोचता है कि मेरे साथी और टीचर, मैंने आज आपकी मौत का बदला ले लिया, और टाइगर पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसे देखकर कीको शियाओ से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुमने रियल में लाइटनिंग फ्रूट ट्री को भी रिफाइन कर लिया है। तियान शियाओ से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने उस टाइगर को मार दिया। तो शियाओ कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं समझे, लेकिन ब्यूटियन पवेलियन मेरा भी सेक्ट है और वहाँ के सभी एल्डर मेरे टीचर थे। ये सुनकर जियाम शियाओ से कहती है कि क्या तुम अभी भी प्रीमोडियल बोन को फाइंड करना चाहते हो, इसमें हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तो शियाओ कहता है कि वो जगह काफी डेंजर है, इसीलिए तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। तो कीको शियाओ से कहता है कि अगर तुम अकेले वहां जा रहे हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तो शियाओ कीको से कहता है कि सभी लोग मेरा इंतजार करेंगे, लेकिन तुम मेरी सवारी हो, इसीलिए तुम मुझे माउंटेन पर ले जाओ। ये सुनकर कीको कहता है कि मैं तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकता। उसके बाद शियाओ कीको को लेकर जीलिंग बिस्ट माउंटेन पहुंच जाता है और दो ट्रेजर को अपने हाथ में लेकर कहता है कि रियल में ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड है, और उन्हें अंदर रखकर डबल प्यूपिल से माउंटेन के ट्रेजर को चेक करने लगता है। तभी शियाओ को प्रीमोडियल रिकॉर्ड का तीसरा पार्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर कीको कहता है कि बचे हुए प्रीमोडियल रिकॉर्ड और सीक्रेट बर्ड की तरह दिख रहा है, क्या तुम उन शाइनी शार्ट्स को लेना चाहते हो। तो शियाओ कहता है कि मैं सभी ट्रेजर को लेना चाहता हूँ और आगे बढ़ने लगता है। कीको शियाओ से कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि व्हाइट टाइगर ने कहा था कि यह माउंटेन काफी डेंजर है। तो शियाओ कीको से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम पहले जाओ, क्योंकि तुम्हारी काल बहुत स्ट्रॉन्ग
है। ये सुनकर कीको आगे चलता है और शियाओ उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी कुछ स्टोन विंड की वजह से नीचे गिरते हैं, जिन्हें देखकर कीको रोने लगता है और शियाओ से कहता है कि ये जगह बहुत डेंजर है, यहाँ आकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हम और आगे नहीं चल सकते। तो शियाओ से कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और चुपचाप आगे चलो। तो कीको कहता है कि मेरे सारे ढूंढ खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैं ना ट्रेजर को प्योर कर सकता हूँ और ना ही किसी ट्रेजर ट्री को सीख सकता हूँ। तभी माउंटेन से शियाओ के ऊपर हमला होता है और वो कीको से नीचे गिर जाता है। तो शियाओ कीको से कहता है कि तुम इतने क्यों भाग रहे हो। तो कीको बताता है कि वो इतनी पावरफुल इविल एनर्जी थी कि वो मुझसे टकराई और मेरी शील्ड टूट गई। भले ही मेरे पास एक खाल और है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगी। और व्हाइट टाइगर जिस खतरे के बारे में बोल रहा था, क्या वो यही इविल एनर्जी थी? वही शियाओ की बार ट्रेजर से जाकर टकराती है और वो कीको से कहता है कि मेरे लिए बेहतर होगा कि पहले मैं ट्रू प्रीमोडियल रिको ट्रेजर को ले लूं, और उड़कर उस ट्रेजर को ले लेता है। तभी कीको को किसी चीज की आवाज आती है और वो शियाओ से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी शियाओ देखता है कि जहाँ से उसने ट्रेजर लिया वहाँ एक स्टोन पर आंख बनी हुई थी, जो कि अब शियाओ की तरफ घूम गई थी। शियाओ सोचता है कि आखिर आंख ने मुझे मुड़कर क्यों देखा। ये सुनकर कीको अपनी पूरी पावर के साथ भागने लगता है। तो शियाओ भी विंग पावर की मदद से वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आंख अपनी पावर को फ्लो करती है, जिसे देखकर कीको कहता है कि माउंटेन हिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आने वाला है जिसकी पावर कुनपेंग ट्रिक जैसी है, जो कोई प्राचीन बुराई हो सकती है। तभी ट्रेजर की पावर शियाओ और कीको को पकड़ने के लिए उनका तेजी से पीछा करती है। तो कीको शियाओ से कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए, अगर इसने हमें छू लिया तो हम मारे जाएंगे, तुम इसे रोकने के बारे में कुछ सोचो। तो शियाओ अपने ट्रेजर से हमला करके आग की पावर को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता और फिर से भागने लगता है। तो कीको शियाओ से कहता है कि तुमने जो बोन ली है उसे फेंक दो। तो शियाओ कहता है कि अब इसे फेंकना बेकार है, क्योंकि माउंटेन अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए शियाओ अपने ब्रोंज बॉक्स को बाहर निकालकर कीको के साथ उसके अंदर चला जाता है, जहाँ यूचन पहले से ही थी। शियाओ और कीको अचानक से वहाँ जाकर गिरते हैं, जिसे देखकर यूचन शियाओ से कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी से लड़कर आए हो। शियाओ खड़ा होकर स्टूल के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी शियाओ अपने आप को ठीक करने के लिए सनपिल खाता है और कल्टिवेशन करने लगता है, जिसे देखकर कीको कहता है कि शियाओ ने प्राइसलेस खजाने को इस तरह खाया है जैसे कि वो इसने खा रहा हो। और उसे कहता है कि क्या तुम वर्शिपर मास्टर के वंशज हो। तो शियाओ कहता है कि तुम ज्यादा बात मत करो और उसे भी सनपिल देता है। तो कीको शियाओ से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो जगह हिलने लगती है और आसमान में एक डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर कीको कहता है कि मैं ही मूर्ख था जो अपना टैलेंट दिखाने के लिए लोअर रियल में आया, लेकिन मैं आगे जिंदा रहने के लिए अपर रियल में के पुल में वापस जाना चाहता हूँ। तो यूचन शियाओ से पूछती है कि ये कौन डीमन है जो इस छोटी सी दुनिया को नष्ट करना चाहता है, लेकिन इस बारे में शियाओ को भी कुछ नहीं पता था। तभी शियाओ अपनी पावर से प्रीमोडियल ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसे लियो की बात याद आती है, जब उसने लियो से पूछा था कि मैं प्रीमोडियल के चैप्टर फर्स्ट को एक करने के लिए खुद को कैसे ट्रेन करूं। तो लियो ने उसे बताया था कि जब तक तुम इस किंगडम में हो तुम उसे ट्रेजर को समझ सकते हो, लेकिन तुम किंगडम में नहीं हो तो तुम्हें गाइड करने के लिए एक मियारिड सोल मैप ढूंढने की जरूरत है, और अगर तुम खतरे में हो तो उस मैप का एक और यूज है। ये सब याद आने के बाद शियाओ अपने ट्रेजर वाले हाथ को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो मैप है जिसके बारे में लियो बात कर रही थी। हो सकता है कि मैं इस ट्रेजर का यूज करके आने वाली मुसीबत से बच जाऊं। शियाओ तीनों ट्रेजर को मर्ज करने की कोशिश करता है। ट्रेजर के तीनों टुकड़े हवा में उड़कर एक साथ मुड़ जाते हैं। यह देखकर डीमन स्मॉल वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करता है। तो कीको शियाओ से कहता है कि तुमने जिस तरह से एक ट्रेजर को फेंका है यह हमारे लिए और खतरा बन गया, लेकिन प्रीमोडियल ट्रेजर की पावर की वजह से डीमन एनिमल वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शियाओ को पता चलता है कि इस ट्रेजर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। उसके बाद शियाओ फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तो यहाँ शियाओ से कहता है कि तुम ठीक वापस आ गए, इस बात से मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि कल रात पूरा शीलिंग एम्पायर कांप उठा था। इस वजह से हम सभी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हम तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे थे, लेकिन मुझको लगा कि मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, मैं वहाँ आकर तुम्हारी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहता था। तो शियाओ कहता है कि भगवान की दया से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब से तुम लोग इस जगह के लिए नहीं आ सकते। ब्यूटियन पवेलियन के सभी खूनियों को मारकर हमने हमारा बदला ले लिया है, और जो छिपा हुआ खतरा था हमने उसे भी खत्म कर
कर दिया, अब हम ब्यूटियन पवेलियन का रीबिल्ड कर सकते हैं। तभी शियाओ को ब्यूटियन पवेलियन के सभी मास्टरों की याद आती है, क्योंकि शियाओ उन सभी लोगों से बहुत प्यार करता था। उसके बाद किंग फेंग और बाकी के सभी स्टूडेंट ब्यूटियन पवेलियन में आते हैं। शियाओ अपने साथियों के साथ पवेलियन के अमर मास्टर को नमन करता है और सोल स्वॉर्ड के मालिक के लिए कहता है कि आपने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं इस टूटी हुई तलवार को थमा लूं ताकि मैं ब्यूटियन पवेलियन को रीबिल्ड कर सकूं। इसीलिए मैंने अपने साथियों के साथ इस वादे को पूरा किया और सभी मिलकर उस सोल स्वॉर्ड में एनर्जी देते हैं और फिर से ब्यूटियन पवेलियन पहले जैसा बन जाता है। तभी वहाँ 5 कलर्ड बर्ड आती है जो कि ओली बेल के बीच को ढूंढ कर लाई थी, जिसे वो फिर से ब्यूटियन पवेलियन में डाल देती है, जिसकी वजह से ब्यूटियन पवेलियन का सैक्रिफिशियल स्पिरिट ट्री जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि इस स्पिरिट का फिर से यहाँ आना ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज हमें स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद शियाओ किंग फेंग के साथ होता है और किंग फेंग से कहता है कि मैं ब्यूटियन पवेलियन के ऑर्डर का बदला लेने गया था, जहाँ मैं अपने साथ जिया और तियान को ले गया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं ले गया? तो किंग फेंग कहता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ले गए क्योंकि मेरा कल्टीवेशन कम है और तुम्हें मेरी जान की चिंता थी, इसीलिए तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए। तो शियाओ कहता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी बड़े हो जाओगे। उसके बाद कल्टीवेशन करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और पेंग जियो से कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो किंगडम का काम तुम्हें सिखा दे। शियाओ फेंग को कुछ पिल दिखाकर कहता है कि ये न्यू रिफाइंड डिवाइन लिटिल पिल है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि नोबल किंग स्टूडेंट को वॉरशिपर बनने में मदद कर सकती है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारी स्किल को डेवलप करने के लिए देता हूँ। ये सुनकर किंग फेंग एक पिल लेता है तो शियाओ से कहता है कि मैंने अपने लिए एक पिल बचा ली है, बाकी के तुम रखो, और सभी पिल किंग फेंग को दे देता है और किंग फेंग से कहता है कि मैंने सब इसीलिए किया क्योंकि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ और शी किंगडम पर कोई खतरा मंडराता है तो तुम इसे ठीक कर सको, और मेरे पास एक लाइटनिंग फ्रूट है जिसे मैंने रिफाइन किया है। ये फ्यूचर में थंडर रोड की बाउंड्री तोड़कर तुम्हारे फाउंडेशन बनाने में तुम्हारी मदद करेगा, और उस फ्रूट को भी किंग फेंग को दे देता है। उसके बाद शियाओ फिर से शी किंगडम में आता है और जियो से पूछता है कि किंग फेंग की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो जियो बताता है कि किंग फेंग स्मार्ट और दयालु है, वो स्वानी ट्रिक हो या कंट्री मैनेजमेंट साइंस सभी बातें बहुत जल्दी समझ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किंग फेंग का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए वो कमजोर है और जैसा आप सोच रहे हैं किंग फेंग वैसा नहीं कर पाएगा। तो शियाओ कहता है कि किंग फेंग जब छोटा था तब उसे मेरी वजह से बहुत दर्द सहना पड़ा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और किंग फेंग के सिवा और कोई है जो शी किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। तो जियो कहता है कि किन्हाओ एक जिद्दी आदमी है और वो भी किंग फेंग की तरह होशियार भी है, तो मुझे लगता है कि ये काम किन्हाओ कर सकते हैं। तभी शियाओ को बुलाओ मास्टर की बात याद आती है, जब उसने शियाओ से कहा था कि तुम यहीं रुककर खुद को ट्रेन करो और कुछ दिन के लिए शी किंगडम किन्हाओ चला जाएगा क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह जीनियस है। ये याद आने के बाद शियाओ जियो से कहता है कि अगर किन्हाओ शी किंगडम के लोगों को बचाने में सक्षम है तो मैं थोन उसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी जियो शियाओ से कहता है कि किन्हाओ ने आपके लिए एक लेटर दिया था। शियाओ उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि भाई मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं बुलाओ माउंटेन वापस जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।